जागरण पब्लिकेशन लिमिटेड के निदेशक श्री सुनील गुप्ता जी, जागरण के पॉलिटिकल एडिटर श्री प्रशांत मिश्रा जी, नवीन जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण सर श्री संजय सिंह जी, रणवीर नंदन जी, संजय मयूख जी, पटना के महापौर जनाब अफजल इमाम साहब, डॉक्टर फई साहब, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ओपी शाह जी, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री केपीएस केसरी जी, आनंद त्रिपाठी जी, जागरण समूह के, जागरण परिवार के सभी सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज मैं यहाँ अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जागरण ने 15 साल पहले बिहार में अपना प्रकाशन प्रारंभ किया। 15 वर्ष बीत गए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि 15 साल हो गए जागरण के। और मुझे खुशी है कि जागरण का अपना भवन बनकर तैयार हो गया और जो 2011 में एक और कार्यक्रम में यहाँ आने का मौका मिला था और अब तो प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ पूरा इनका कार्यालय, पूरा एस्टेब्लिशमेंट जागरण समूह का बिहार का ये मुख्यालय होगा। और अब प्रशांत मिश्र जी भी बिहार के जागरण के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी के साथ हमारा संबंध बहुत पुराना है, आज का नहीं है। जब सांसद थे तब का संबंध है। और आज भी मुझे याद है 2005 में जब चुनाव हो रहा था तो प्रशांत जी ने कहा कि भाई 2005 के चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, एक कार्यक्रम था जागरण समूह का, उसमें इन्होंने मुझको कहा था, प्रेरित किया था कि आप चलिए जरूर। तो थोड़ा मैं संकोच में था कि अभी रिजल्ट तो कंपेन ही चल रहा है, रिजल्ट आएगा। तो इन्होंने कहा कि परिणाम चाहे जो हो, आपको ही उस प्रोग्राम में चलना है। तो हमने कहा जरूर चलेंगे। और शायद हम लोगों की सरकार बनी और कोई पहला कार्यक्रम होगा जिसमें हमने शिरकत की होगी दिल्ली में, और जागरण का वो कार्यक्रम था। तो प्रशांत जी के साथ रिश्ता बहुत ही पुराना है। पटना के एडिशन के साथ भी जुड़ रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात होगी। मैं इनसे पूछ रहा था कि पटना रहिएगा कि दिल्ली से ही कंट्रोल कीजिए। मैं तो चाहूँगा कि ये कुछ वक्त पटना में भी दें तो ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगेगा, मुलाकात का अवसर भी मिलेगा। और जागरण का वो जो कार्यक्रम है उसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। उसी कार्यक्रम में हमने इस प्रश्न को उठाया था जो आज गंगा नदी की स्थिति है, उसके बारे में अब तो चर्चा बहुत हो रही है। और उस समय ही हमने उसी कार्यक्रम में कहा था, और जो हालत आज गंगा नदी की है, ये शहर के किनारे से दूर चली जा रही है, नदी छिछली होती जा रही है, गाद जमा होते जा रहे हैं, गहराई घट रही है, और थोड़ा भी पानी बढ़ने पर बाढ़ ऐसी स्थिति आ जाती है बिहार के कई हिस्सों में। और हमने उसी समय कहा था कि ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है कि गंगा नदी में आगे फरक्का में बराज बनाया गया, और उस बराज के कारण ये जो
सिल्ट है उसका डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, चाहे इंजीनियर्स जितना कहें कि साहब सिल्ट डिस्चार्ज का उसमें उपाय किया जाता है, ये कहने की बात होती है। तो आज जो गंगा पर संकट उत्पन्न हो गया है इसकी अविरलता पर और इसकी निर्मलता पर, तो निर्मलता पर तो काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन ये जो अविरलता है, ऊपर में तो अनेक काम हो ही गए, कितने डैम बन गए, सब कुछ हो गया। हमारे बिहार में तो जो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा का एक बूंद जल भी नहीं आता है, और पूरा पानी बिहार में जो गंगा नदी जब आती है तो 400 क्यूमेक्स के करीब पानी बिहार में प्रवेश करता है, लेकिन गंगा नदी जब बिहार छोड़ती है तो लगभग 1500-1600 क्यूमेक्स पानी होता है। तो बिहार गंगा नदी में कंट्रीब्यूट करता है, बाढ़ की मार झेलता है। तो मैं भूलता नहीं हूँ, दैनिक जागरण के कार्यक्रम में पहली बार मैंने अपने इस प्रश्न को उठाया था कि ये जो गंगा नदी की स्थिति होती जा रही है, और उस समय से तो स्थिति साल दर साल बिगड़ती जा रही है, और आप लोगों ने तो गंगा की शुद्धता के लिए, गंगा की सफाई के लिए पूरे देश में कैंपेन भी चलाया। मैं आज के इस अवसर पर आया हूँ, मेरा निवेदन होगा कि आप जरूर, हम लोग तो अध्ययन कर रहे हैं, अभी हाल ही में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें गंगा नदी के तटवर्ती जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सभी उसके सदस्य हैं। तो सदस्य के नाते उस मीटिंग में मैं था और मैंने इस प्रश्न को वहाँ भी उठाया। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस विषय का अध्ययन जरूरी है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नागरिकों के हित के बारे में जागरण हमेशा सक्रिय रहा, और गंगा नदी के बारे में जागरण का प्रयत्न पहले भी रहा। तो मैं तो कहूँगा कि इस दृष्टिकोण से, अब प्रशांत जी आ गए हैं तो इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि ऊपर में गंगा नदी की जो स्थिति है उसके लिए तो जो जिम्मेवार है, और हम तो कहेंगे कि अभी ये जो इनलैंड वाटरवे नंबर 1 बहुत ज़माने से है कि इलाहाबाद से फरक्का तक बने, लेकिन उसमें भी हमारा सुझाव है कि यूपी में या बिहार के ऊपर कई डैम बनाकर पानी को रोककर उसके जल स्तर को ऊंचा करके वो नेविगेशन के लायक बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो अप्रोच है ये गंगा नदी को और बड़े तालाबों में बदल देगा, और गंगा नदी की जो खासियत है, गंगा जल की जो खासियत है, उसके अंदर के जो अवयव हैं वही उसकी विशिष्टता है। तो अनेक जगहों पर डैम बना कर और उसका परिवर्तन करके जो कुछ भी गंगा के साथ हुआ है, गंगा जी के साथ, तो इस दृष्टिकोण से और निर्मलता पर तो पहल होनी चाहिए, लेकिन गंगा नदी की अविरलता बनी रहे। अब इस अविरलता का देखिए कि जो बराज है उसके चलते जो सिल्ट सीधे अपने प्रवाह के साथ, नदी के जल के प्रवाह के साथ वो बंगाल की खाड़ी में जाता था, वह प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है, और उसके चलते उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट है। वहाँ से पीछे हम तो यूपीए की जब सरकार थी उस समय भी गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में मैं गया था, मैंने इस प्रश्न को उठाया था, और उस समय के सिंचाई मंत्री जी को हमने कहा और लाकर हमने पूरा दिखा दिया। तो उन लोगों ने कहा कि और कोई उपाय बताइए, ये जो बराज है, फरक्का बराज है, इसको छोड़कर। हमने कहा इसके अलावा मेरी समझ से कोई उपाय नहीं। तो हमने इस प्रश्न को इसलिए छोड़ा कि पहली बार 2005 में आपके बीच जाने का मौका मिला था, और हमने गंगा की इस अविरलता और जो ये फरक्का बराज है उसका जो इम्पैक्ट है, जो हम लोगों को ऐसा लगता है, हम लोग बिहार की तरफ से इस मसले को वर्षों से उठा रहे हैं, तो इस पहलू पर भी जागरण को ध्यान देना चाहिए। नाम भी जागरण है तो जागृति का काम होते रहना चाहिए। मेरी पूरी शुभकामना, 15 साल हुआ, और आगे बढ़िए, और जनहित के मसलों को लेकर आप अभियान चलाने के लिए भी आप लोग प्रख्यात हैं, और प्रेस की तो अपनी निष्पक्षता है, उनका एक अपना है। कभी कभी मीडिया की तरफ से कोई सवाल उठाए जाते हैं तो उसका भी असर
बहुत पैदा होता है, उसका प्रभाव पड़ता है और नीति निर्माण करने वाले लोग इस विषय पर सोचने के लिए, गौर करने के लिए वो मजबूर होते हैं। और कई ऐसे विषय जिस पर जागृति नहीं पैदा होती है, लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तो वैसे तमाम विषयों पर लोगों का ध्यान जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी जागरण की अपनी भूमिका है। तो मेरी पूरी शुभकामना है। और अब आप नए भवन में आ रहे हैं, मेरी यही शुभकामना है कि आप और आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन आपकी तरक्की ऐसी हो जो बिहार की तरक्की के साथ जुड़ी हो। आप भी तरक्की कीजिए, बिहार भी तरक्की करे, सब लोग मिलकर तरक्की करें। और लोकतंत्र में तो राजनीतिक विचार, राजनीतिक मत अलग अलग होते हैं, लेकिन मीडिया का काम है कि जो प्रदेश के हित में हो, देश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, उसकी बात वो अपने ढंग से भी उसका अपनी बात रखते रहें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस दृष्टिकोण से आप अपना काम आगे जारी रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस अवसर पर, आज के इस अवसर पर, शुभ अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।